हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे 12th क्लास की फिजिक्स और फिजिक्स के अंदर अपना चैप्टर नंबर 6 चल रहा था विद्युत परिपथ, है ना। तो विद्युत परिपथ के अंदर जो अपन प्रैक्टिकल टॉपिक है वो पढ़ रहे थे अपन विभवमापी के अनुप्रयोग। और आज अपन स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों में तुलना। ठीक है, जो सेल है उनके जो ईएमएफ है उनमें कंपेरिजन कैसे अपन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अपन। पहला तो आज का टॉपिक अपना दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। तो स्टूडेंट जो अपन इसका परिपथ डायग्राम बनाते हैं, पहला अपना इंपॉर्टेंट चीज है इसकी परिपथ डायग्राम। तो आपको पता है कि विभवमापी का अनुप्रयोग चल रहा है, तो अपन पहले क्या बनाते हैं स्टूडेंट, विभवमापी का प्राथमिक परिपथ। और आपको पता है कि प्राथमिक परिपथ के अंदर होता है क्या है स्टूडेंट, एक सेल होता है और इसका अपन ने मान लिया कि ये इस ईपी प्राथमिक सेल क्या है, विद्युत वाहक बल है। और स्टूडेंट इसके साथ अपन क्या यूज करते हैं, यहाँ पे कुंजी यूज करते हैं। और कुंजी के साथ ही स्टूडेंट अपन यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, धारा नियंत्रक यूज कर लेते हैं अपन, है ना। ये लो जी, यहाँ पे अपन ने क्या यूज कर लिया, धारा नियंत्रक। और इसको फिर अपन जोड़ते हैं विभवमापी के तार के द्वारा। तो ये अपना पहला काम होता है प्राथमिक परिपथ। ये बोल दिया कि इसका ये ए सिरा है और ये बी सिरा है ना। ये बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ा रहता है और वो बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ा रहता है। तो ये होता है अपना प्राथमिक परिपथ होता है। अब इसमें जोड़ते हैं अपन द्वितीयक परिपथ जोड़ते हैं एक्स्ट्रा। तो वो क्या करना है अपन बताओ, आपकी बार दो सेलों की तुलना करना है विद्युत वाहक बलों के लिए। तो स्टूडेंट अपन यहाँ पे कि जो इसका प्लस वाला सिरा है, इस प्लस वाले सिरे से स्टूडेंट अपन दो सेलों को जोड़ देते हैं अपन, और जिनका अपन को क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है। और आपको पता है कि प्लस वाले से केवल प्लस वाला सिरा जुड़ेगा। तो जो पहले वाला सेल है उसका भी धनात्मक सिरा धन सिरे से, और जो दूसरे वाला है स्टूडेंट अपना, इसका भी किससे जोड़ेंगे अपन, धन सिरे से जोड़ेंगे दूसरे वाले का भी। तो इसका विद्युत वाहक बल मानते हैं स्टूडेंट अपन E1 और इसका विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E2। ठीक है, दो सेल हैं, दोनों को प्लस वाले कहाँ जोड़ेंगे, ए सिरे से जोड़ेंगे। और अब आगे स्टूडेंट, अब इनके लिए वही स्टूडेंट अपन क्या यूज करते हैं, यहाँ से धारामापी। और यहाँ पे कौन सी कुंजी लगाएंगे, द्विमार्गी कुंजी लगाते हैं अपन। और ये K1 और K2 द्विमार्गी कुंजी हो गई। और यहाँ से अपन धारामापी, और धारामापी से स्टूडेंट आगे क्या लगा रहता है अपना, सर्पी कुंजी लगी रहती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट क्या हो गया अपना परिपथ चित्र हो गया। क्या हो गया अपना परिपथ चित्र या परिपथ डायग्राम हो गया, किसके लिए, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको परिपथ चित्र बनाना आना चाहिए। ये तो आपको कॉमन हो गया ना, प्राथमिक परिपथ तो सबके लिए कॉमन है। विभव पे ऐसा होता है, एक तार होता है, इसके सिरे पे एक सेल, कुंजी और एक धारा नियंत्रक जोड़ दिया अपन ने। और दूसरा यहाँ पे तुलना कर रही है दो सेलों के लिए, इसलिए दो सेलों को जोड़ दिया। दोनों के धनात्मक सिरों को अपन इस धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं। और इस इधर क्या होती है, द्विमार्गी कुंजी, और द्विमार्गी कुंजी जोड़ता है धारामापी, और धारामापी से सर्पी कुंजी। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चन क्या हो गया, परिपथ चित्र हो गया। और अब अपन बात करते हैं इसकी बनावट या फिर रचना। तो रचना के अंदर जो क्या क्या अपन ने यहाँ पे यूज किया है वही यूज करेंगे स्टूडेंट अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, वही लिख देते हैं कि विभवमापी के प्राथमिक, अगर बात करें कि विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में क्या क्या जोड़ा है अपन ने, विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में अपन ने क्या जोड़ा है, एक तो सेल और कुंजी और धारा नियंत्रक, है ना। सेल, कुंजी, धारा नियंत्रक को जोड़ते हैं। ये लो जी, ये काम करते हैं अपन यहाँ पे। और द्वितीयक परिपथ में क्या करते हैं स्टूडेंट, जो अपना सेकेंडरी परिपथ है, द्वितीयक परिपथ, द्वितीयक परिपथ में क्या करते हैं अपन, यहाँ पे दो सेल है ना जिनकी अपन को तुलना करनी है ना। द्वितीयक परिपथ में दो सेल जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है ना, विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। के धनात्मक सिरों को विभवमापी के ए सिरे से जोड़ते हैं, विभवमापी के ए सिरे से जोड़ते हैं। ठीक है जी, ए जोड़ते हैं। और तथा इनके जो ऋण वाले अपने वाले हैं, ऋण टर्मिनल हैं, ऋण टर्मिनलों को
एक द्विमार्गी कुंजी, एक द्विमार्गी कुंजी, दो मार्गों वाली है ना, द्विमार्गी कुंजी से जोड़ते हैं। ठीक है, द्विमार्गी कुंजी से जोड़ते हैं। और द्विमार्गी कुंजी से कौन जुड़ा होता है स्टूडेंट? धारामापी जुड़ा होता है। और द्विमार्गी कुंजी से धारामापी और धारामापी से सर्पी कुंजी जुड़ी होती है या जोड़ते हैं अपन ना। ये लो जी, क्या हो गया, इसकी बनावट हो गई। ठीक है, द्वितीय परिपथ के अंदर जो सेल थे इनके धनात्मक सिरों को ए सिरे से जोड़ते हैं, और जो इनके ऋण टर्मिनल थे उनको द्विमार्गी कुंजी, और द्विमार्गी कुंजी धारामापी से और धारामापी सर्पी कुंजी से जुड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी क्या हो गया, अपने पास बनावट हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी क्रिया विधि। ठीक है भाई, इसको कैसे प्रयोग में लाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन बात कर लेते हैं यहाँ से इसकी क्रिया विधि या फिर प्रयोग विधि, कि कैसे अपन इसका निकालेंगे मान, कैसे इसकी तुलना करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो पहला पॉइंट आता है अपना, पहला काम तो वही जो अपन ने आंतरिक सेल का प्रतिरोध करते हुए किया था ना, वही पहला काम तो यही होता है। सबसे पहला काम कि इस के वाली कुंजी को, प्राथमिक परिपथ कुंजी को बंद करके और विभवमापी के जो तार के सिरों पर विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना, सबसे पहला काम तो यही रहेगा। ठीक है, तो ये निकालेंगे सबसे पहले, और इसको निकालने के बाद में पहले इस सेल के लिए निकालेंगे लंबाई, यानी K1 कुंजी को बंद और K2 को खुला रखकर अपन धारामापी की सहायता से यहाँ पे शून्य विक्षेप की स्थिति की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वो क्षण क्या जाएगा, इस पहले वाले सेल का विद्युत बल का मान आ जाएगा अपने पास, और फिर इस K1 को अब की बार खुला रखेंगे और K2 को बंद कर देंगे, तो इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट, तो फिर अपने पास लंबाई आ जाएगी, तो यानी कि दूसरे वाले सेल का विद्युत बल आ जाएगा अपने पास। फिर दोनों की तुलना करनी है, दोनों को डिवाइड करके अपन कंपेरिजन कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने पहले काम क्या करते हैं, इस तार के सिरों पर विभव प्रवणता का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, तो आप बोलोगे सर्वप्रथम जो अपनी प्राथमिक कुंजी है, प्राथमिक कुंजी के को बंद करके, प्राथमिक कुंजी के को बंद करके विभव प्रवणता निकालते हैं सबसे पहले ना। विभव प्रवणता के का मान ज्ञात करते हैं। पहला काम तो यही है, के का मान ज्ञात कर लेंगे अपन, निकाल लेंगे। ठीक है, सेकंड क्या कर रहे हैं स्टूडेंट अपन, दूसरा काम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, दूसरा कि अब की बार इस पहले वाले सेल का निकालेंगे। इसका मतलब K1 कुंजी को तो बंद और K2 को खुला रखकर फिर संतुलित लंबाई अपन ज्ञात करते हैं। तो यानी अपन क्या करेंगे इसके अंदर, K1 कुंजी है जो, K1 कुंजी को बंद तथा K2 कुंजी को खुला रखकर, K2 कुंजी को खुला रखकर धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति सर्पी कुंजी की सहायता से ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, सर्पी कुंजी की सहायता से ज्ञात करते हैं अपन। ठीक है, और अपन मान लेते हैं कि जो अपन ने पहले, भाई यहाँ अपन प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे अपन, यहाँ तो समझ रहे हैं अपन कि जो अपन ने भाई यहाँ पे दाएं बाएं किया और जो लंबाई आ रही है स्टूडेंट वो कितनी आ रही है, L1 आ रही है ना, कि पहले अपन ने K1 को बंद किया, तो मान लेते हैं स्टूडेंट जो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई आ रही है वो कितनी आ रही है, L1 लंबाई आ रही है। कब, जब K1 को तो बंद कर दिया और K2 को खुला रख दिया, तब आ रही है अपने पास। तो अपन यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि माना
लंबाई कितनी आ रही है स्टूडेंट इसके अंदर, पहले वाले में L1 आ रही है, तो पहले वाली कुंजी K1 जोड़ रहे हैं तो स्टूडेंट अपना सेल का विद्युत बल कौन है, E1 है। तो इसका मतलब इस वाले केस में जो अपना E का मान होगा स्टूडेंट वो कितना होगा, तो आप बोलोगे KL1, कितना आएगा KL1, है ना भाई। इकाई लंबाई का वो मान कितना है, K है अपना, और L1 लंबाई के लिए यानी कि K × L1 आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर अपने 1 हो गई। फिर अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे केस थर्ड, और थर्ड में अब की बार स्टूडेंट क्या यूज़ करेंगे अपन, अब की बार K1 को खुला रखना है, इस सेल से कोई लेना नहीं, अब की बार दूसरे वाले सेल का करना है अपने ना, K2 को बंद। तो यानी इसमें क्या करेंगे अपन, K1 कुंजी को क्या करेंगे स्टूडेंट अपन, K1 कुंजी को खुला, इसको तो खुला रखेंगे अपन, तथा K2 कुंजी को बंद, इसको बंद कर देंगे ना, बंद करके शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं, है ना, धारामापी की सहायता से, सर्पी कुंजी से करके ना ज्ञात करते हैं। और इस वाले केस में स्टूडेंट जो लंबाई आ रही है अपने पास, संतुलित लंबाई आ रही है स्टूडेंट, वो कितनी आ रही है, L2 आ रही है। तो अब की बार अपन ने यहाँ पे K2 को जोड़ा है, इसको खुला रखा है, तो अब की बार जो अपना विद्युत भाग वो लाएगा स्टूडेंट वो किसका आएगा, दूसरे वाले सेल का, यानी E2, और इसका मान कितना हो जाएगा, E2 बराबर KL2 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, और अपन को स्टूडेंट अपन यहाँ पे करना क्या है, अपन को इन दोनों में कंपेरिजन तो करना है, कंपेयर करना है किसका मान ज़्यादा है किसका मान कम है। सॉरी ये स्टूडेंट यहाँ पे क्या था, पहले वाला सेल था यानी E1 था। तो अगर यहाँ से मैं समीकरण 1 के अंदर भाग दे दूँ 2 का, तो यानी कि क्या आ जाएगा मेरे पास, E1 बटे क्या आ जाएगा, E2। अगर E1 के अंदर E2 भाग दूंगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना आएगा, KL1 अपॉन KL2। तो यहाँ स्टूडेंट K से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वल टू अपने पास कितना जाएगा, L1 अपॉन L2 आ जाएगा स्टूडेंट। और यही इनका अनुपात, जिसका अनुपात ज़्यादा होगा वो उसका मान ज़्यादा होगा स्टूडेंट, है ना। तो यानी अपने पास यहाँ पे कि E1 बटा E2 इक्वल टू कितना आ गया, L1 अपॉन L2। तो ये इसमें क्या होगा स्टूडेंट, तुलना हो गई। तो जिसका अनुपात ज़्यादा होगा, स्टूडेंट ज़्यादा होगा, वही सेल क्या हो जाएगा, उसका विद्युत बल ज़्यादा होगा। जिसका अनुपात कम, उसका विद्युत बल भी कम हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार स्टूडेंट अपन विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों में तुलना कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, और अगर इस केस के अंदर किसी एक सेल का अगर अपन को विद्युत वाहक बल पता है तो दूसरे का मान भी ज्ञात कर सकते हैं अपन। ठीक है, कि अगर इनमें से कोई एक मानक सेल है, इसका मान पता है अपन को भाई सेल का विद्युत बल कितना है, तो फिर दूसरे का मान भी ज्ञात अपन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक का मान रख देंगे तो वज्र करके दूसरे का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें सावधानियां वही हैं जो अपन विभव में पढ़े थे, पेज टाइट होना चाहिए, ज़्यादा देर तक कुंजी को नहीं करना है, सेम सावधानियां जो विभव में थे, विभव का अनुप्रयुक्त पढ़ रहे हैं ना, तो वो सावधानियां अपन को बरतनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय।